प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और आपका प्यारे साथियों कल है आपका 19 फरवरी के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका यहाँ पर देखिए आपका सोशल साइंस का पेपर होंगे। तो सोशल साइंस का पेपर के अभी की इस वीडियो के 8 से 7 मिनट के वीडियो में प्यारे साथियों आपको 4 मार्क मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, 4 मार्क, यहाँ से 2 प्रश्न आपको 4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे आवश्यक, उसमें से आपको 2 का उत्तर देना है। तो चलिए प्यारे साथियों, मैं अभी के 6 से 7 मिनट का वीडियो में 4 मार्क आपको कंप्लीट कर देने जा रहा हूँ। तो जल्दी से ध्यान से आप देख लीजिए। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, ये जो आपका प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर आना है, नीचे आपको पेपर को आपको उल्टाते चलना है, उल्टाते चलेंगे। तो सबसे साइड में आपको यहाँ से आपको सब्जेक्टिव वाले खंड में, अर्थात कि मैं आपको सब्जेक्टिव का भी उत्तर का मैं आपको तैयारी करा देने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे उल्टाते चलेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। भूगोल के बाद आपको यहाँ पर आएंगे सब्जेक्टिव में। तो यहाँ से देखिए ये जो आपको लिखा है अर्थात कि आपदा प्रबंधन, या अर्थात कि डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ से आपको अर्थात कि 4 पूछा जाता है प्रश्न, जिनमें से आपको 2 का उत्तर देना है। तो चलिए प्यारे साथियों, मैं आपको गेस कर दिया हूँ उसमें से कौन कौन सा प्रश्न आएंगे और उसका मैं उत्तर भी लेकर आया हूँ। तो आपको 2 मिनट में समझा देने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, जिसमें से आपको ये आपदा प्रबंधन से इसमें से 2 प्रश्न आपको बनाकर आना है प्यारे साथियों। लेकिन मैं आपको 5 से 8 प्रश्न दे दिया हूँ, उसमें से ही आपको रहेंगे। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, कौन सा प्रश्न का वो देख लेते हैं। और इस बार के लिए VBI कौन सा प्रश्न है वो देख लेते हैं, उसका उत्तर आप रट लीजिए ताकि आपको 4 मार्क कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं हिस्ट्री का इसी प्रकार से 8 मिनट का वीडियो लाऊंगा, उसमें भी आपको पूरे प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का, फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी का वीडियो मिल जाएंगे। बिल्कुल VBI प्रश्न मिलेंगे जो आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, यस हेल्प पोर्टल को भी और एजुकेशन और पब्लिक को भी। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग जल्दी से उत्तर देखें। आइए साथियों, इस बार के लिए जो गेस VBI है वो मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ। ये आपका 29 से लेकर 32 तक के बीच में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपदा प्रबंधन से सबसे पहला प्रश्न आपको एग्जाम में कल देखने को मिल सकता है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में उदाहरण के सहित उत्तर दे। फिर दूसरा प्रश्न, तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से देंगे, इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके लिए इसका उत्तर है, आप सभी के लिए यहाँ पर प्राकृतिक आपदा मानव जनित आपदा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर सभी का उत्तर मैं लिख कर लाया हूँ। चलिए तो प्यारे साथियों, आप जरूर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर आपको दिखा देने जा रहा हूँ। और उसके बाद 2 नंबर प्रश्न आपसे हेम, देखिए सबसे इसमें देखिए हेम रेडियो क्या है ये प्रश्न है। और इधर मैं आपको पहले प्रश्न को पहले बता देने जा रहा हूँ, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा क्या है, ये प्रश्न का उत्तर आपको गाइड में मिलेगा, तो गाइड से लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसका उत्तर जल्दी बता देने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आग लगने की स्थिति में प्रबंध करनी चाहिए, बाढ़ की सुरक्षा हेतु सावधानी उल्लेखा करें। फिर मानव जनित, ये प्रश्न सब आपका VBI कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप गाइड में से सभी प्रश्न का उत्तर खोज लीजिए और सभी को आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए और कल एग्जाम देने चल जाएंगे। ठीक है, मैं अभी टाइप नहीं किया हूँ, इसमें से मैं कुछ प्रश्न का उत्तर लिख कर लाया हूँ। जैसे कि हेम रेडियो क्या है, इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसका उत्तर लिखेंगे हेम रेडियो, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। यहाँ पर देखिए आपके लिए यहाँ पर लिख कर लाया हूँ प्रश्न की, किसी एमेच्योर रेडियो के हेम रेडियो कहा जाता है। एमेच्योर रेडियो को हेम रेडियो कहा जाता है। ये ऑपरेटर के हेमा कहते हैं। ये हेम रेडियो का उपयोग पूरे शहर में, दुनिया में भर में, यहाँ के तक कि अंतरिक्ष के बिना इंटरनेट या सेल फोन के बात करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देखिए, मैं और एक उत्तर लिख कर लाया हूँ, जो आपको सही लगे वो उत्तर आप लिख सकते हैं। लिखेंगे कि हेम रेडियो एक प्रकार का रेडियो संचार है जो कि आपातकालीन स्थिति को बहुत उपयोग होता है, और यह रेडियो संचार में कम होता है और संचालित किया जाता है, जो आपदा प्रबंधन के आपातकालीन सेवा में मदद करता है, इस प्रकार से। फिर आपको प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण, पहला भूकंप के बारे में बोलने कहेंगे, तो इसका उत्तर लिखेंगे यह एक प्राकृतिक आपदा है जिससे पृथ्वी की सतह पर अचानक तीव्र गति से कांपने होता है, जिससे विनाशकारी प्रभाव होता है। फिर बाढ़ क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण अत्यधिक वर्षा या जल स्तर पर वृद्धि होने के कारण जल में अधिक आसपास हो विनाशकारी प्रभाव पड़ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सुनामी क्या है, तो इसका लिखेंगे सुनामी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है जिसमें समुद्र में एक खड़ी लहर आ जाती है जो तापीय क्षेत्र में विनाशकारी प्रभाव डालती है, और यह लहर अक्सर भूकंपीय या ज्वालामुखी में विस्फोट होती है। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर, तो इसका उत्तर लिखेंगे यह एक बिंदु पर जहाँ भूकंप उत्पत्ति होती है, यह एक बिंदु पर जहाँ
भूकंप की लहर सबसे तेज मात्रा में अधिक प्रभाव डालती है? इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। सुखाड़ का परिभाषा, सुखाड़ अवधि मिट्टी के नमी के बने रखने के लिए सूखे परिभाषित किया जाता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे।